जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने आज गुरु और शिष्य की एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद में हम सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो प्यारे साथियों, एक आश्रम में गुरु के पास में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस आश्रम में ही रहते थे और उस आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण करते थे और जो भी काम होता था आश्रम का मिलजुल के करते थे और प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो कि बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति का था। उसे बहुत गुस्सा आता था और वो बात बात पर गुस्सा करता और सभी शिष्यों से छोटी छोटी बातों पे लड़ने झगड़ने लग जाता था और कुछ भी बोल देता था। तो इस प्रकार उसको बहुत ही गुस्सा आता था। तो एक बार वो अपने गुरुजी के पास में गया और उनको जब भी वो देखता तो वो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के ही उनको गुरुजी दिखाई देते थे। हमेशा उनके मुख पे तेज, हमेशा उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा, चाहे कोई भी परेशानी हो, कुछ भी तकलीफ हो या कैसा भी माहौल हो, वो हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए ही रहते थे। तो वो गुरुजी के पास में गए और बोले कि गुरु महाराज जी, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो और मैं पता नहीं क्यों हर इंसान के ऊपर मुझे गुस्सा आता रहता है या पता नहीं क्या है, लेकिन आप इस प्रकार कैसे रह लेते हो? मुझे इसका आप कोई सीक्रेट बताइए कि आप इस प्रकार शांति से कैसे रह सकते हो या आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो वो बोले कि मैं अपना सीक्रेट तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा सीक्रेट मुझे मालूम है या तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। कि उन्होंने बोला कि क्या गुरु महाराज? तो उन्होंने बोला कि आज के 1 हफ्ते बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो ये सुनते ही उसको बहुत अचंभा हो गया एकदम और शॉक्ड हो गया वो। तो लेकिन उसे पता था कि गुरु महाराज जी ने जो कह दिया जो तो कह दिया है, क्योंकि ये जो भी बात कहते हैं वो सब सच ही होती है। तो इस प्रकार वो उनको नमस्कार करके कुछ गंभीर मुद्रा में वहाँ से निकल गया और वहाँ जाने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकला, जो जो भी उनको मिलते गए वो सबसे माफ़ी मांगने लगा। अगर जैसे ही उसको याद आया कि इसको मैंने ये कहा था तो मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। और कुछ आगे गया तो अगर किसी को कुछ बोला हो या किसी को कुछ कहा हो या किसी बात पे कुछ अनबन हो गई हो तो वो सबसे माफ़ी मांगता रहा और आगे बढ़ता रहा। इसी प्रकार 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो जहाँ जहाँ भी जाता, जो जो भी वो याद करता बैठ के और जो कुछ भी उसको पहले की बात कुछ याद आती तो सबको वो माफ़ी मांगने लगा और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा था कि 1 हफ्ते बाद में तो मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो इस प्रकार सभी लोग ऐसे सोचने लगे कि इसको ऐसा क्या हो गया है जो ये इतना बदल गया है। तो इस प्रकार 1 सप्ताह निकल गया और वो सभी के दिल जीत चुका था और सभी उससे बहुत खुश हो चुके थे। तो वो गुरु महाराज जी के पास में गया और उनको बोला कि गुरु महाराज जी, अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, अब तो मेरा आखिरी दिन भी आ गया है। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि इन 7 दिनों के अंदर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तू बोल रहा था ना कि मैं सबके ऊपर गुस्सा करता हूँ या चिढ़ जाता हूँ या ऐसा। तो शिष्य ने बोला कि गुरु महाराज जी, 1 सप्ते के अंदर मैंने किसी पर भी गुस्सा नहीं किया है, बल्कि जिन जिन लोगों को मैंने परेशान किया या जिन जिन लोगों के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई थी उनके पास स्पेशली जाके मैंने उनसे हाथ जोड़ के और उनसे सॉरी बोला और उनको बोला कि कोई गलती हो गई हो तो दिमाग में मत रखिएगा। और इस प्रकार सभी से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रहा। तो ये सुनकर गुरु महाराज ने कहा कि मेरी जो शांत रहने का जो सीक्रेट है वो यही है कि हमें हमेशा अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। और मैंने तुम्हें भी ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए ही बोला था कि 1 हफ्ते बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है, तुम तो अभी आराम से काफ़ी सालों तक जियोगे। तो वो बहुत खुश हो गया और गुरु महाराज जी को प्रणाम करके आगे बढ़ा। तो प्यारे साथियों, ये गुरु और शिष्य की कहानी नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हमें हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। किसी भी इंसान को परेशान करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ ही दिन के मेहमान हैं, हमारी मौत का कोई भरोसा नहीं है। हम चारों तरफ अपनी लोगों को देखते हैं कि आज वो गया, कल वो गया, परसों वो गया, सब जा रहे हैं। तो हमें अपनी मौत की घड़ी को हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम उसको याद रखेंगे तो हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। लोग इस प्रकार एक दूसरे को परेशान करते हैं जैसे कि वो यहाँ पे अमर रहने वाले हैं। तो अगर हम हमारी मौत को हमेशा याद रखेंगे तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी कमा के इकट्ठा करने वाले हैं हम, वो सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। और हम जो प्यार मोहब्बत से या लोगों को परेशान नहीं करके या लोगों के खुश करके और उनकी आत्मा को खुश करके जो हम हासिल करेंगे
जाएंगे वही हमारे साथ जाने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल इंदिरा मोटिवेशन के नाम से यूट्यूब पर है, तो आप सर्च करिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।